हेलो फ्रेंड्स, फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रेन पुल प्लेटफार्म से संबंधित सवालों का ये मेरा चौथा वीडियो है और इससे पहले के 3 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इससे ठीक पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जिस पैटर्न के सवाल आज मैं बताने जा रहा हूं उस पैटर्न के सवाल इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बनाए हैं। तो यदि आप उसको देख लेते हैं तो इन सवालों को समझने में और भी आसानी होगी। तो आते हैं आज के पहले सवाल पे। एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, जबकि प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति या खंभे या वृक्ष को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसको चलना पड़ता है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि प्लेटफार्म में खड़े व्यक्ति को पार करने में वो 20 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, लेकिन यहाँ ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है। यहाँ पर दूसरा चीज़ दिया गया है कि ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है। तो 450 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो सिर्फ प्लेटफार्म के लंबाई के बराबर दूरी तय नहीं करती, बल्कि अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी उसको अतिरिक्त तय करना पड़ता है, तभी वो प्लेटफार्म से बाहर निकल पाएगी। तो उसको कुल जो तय की गई दूरी होगी 450 मीटर के साथ साथ उसकी स्वयं की लंबाई भी होगी। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 50 सेकंड का समय लगता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ 450 मीटर की दूरी तो तय करना ही है, साथ ही अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसको अतिरिक्त तय करना पड़ेगा अपनी पूरी लंबाई को प्लेटफार्म से बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में वो 20 सेकंड का समय लेती है। तो इस 50 सेकंड में 20 सेकंड का समय उसको स्वयं की लंबाई को प्लेटफार्म से बाहर निकालने में लगेगा। अब उस 50 में से उस 20 को घटा दें तो ये क्लियर है कि 30 सेकंड में वो 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म की दूरी को तय करता है। तो यहाँ से हम उसकी चाल निकाल सकते हैं। मतलब 450 मीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय 30 सेकंड होगा, और ये हमको प्राप्त हुआ 50 में से इस 20 को माइनस कर देने से। अर्थात प्लेटफार्म को पार करने में लगे हुए समय में से किसी खड़े व्यक्ति को पार करने में लगे हुए समय को माइनस कर देंगे तो प्लेटफार्म की दूरी लंबाई के बराबर दूरी को तय करने में लगा हुआ समय हमको मिल जाएगा, जो कि 30 सेकंड है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो 450 मीटर की दूरी तय कर रहा है 30 सेकंड में, तो ये उसकी चाल मिल जाएगी 15 तिया 45। तो 15 मीटर प्रति सेकंड ये हमको ट्रेन की चाल मिल गई। चूँकि यहाँ दूरी मीटर में दिया गया है और समय सेकंड में दिया गया है, तो हमारा उत्तर मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा। पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मीटर प्रति सेकंड को यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ता है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 को गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे 15 से, तो 5 तिया 15 और ये आ जाएगा 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से देख सकते हैं मुश्किल से 10 सेकंड के समय में ये सवाल आपसे हल हो जाएगा। तो जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि प्लेटफार्म को पार करने में लगे हुए समय से किसी खड़े हुए व्यक्ति या खंभे को पार करने में लगे हुए समय को माइनस कर देंगे, और जो प्राप्त होता है उससे प्लेटफार्म की लंबाई को भाग दे देना है। तो मुश्किल से 10 सेकंड से कम समय में यह सवाल हमारा हल हो जाएगा। और यदि हम परंपरागत विधि से हल करेंगे तो कम से कम 5 से 6 मिनट का समय इसको हल करने में लगेगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। 400 मीटर लंबा सुरंग है और उसको पार करने में 32 सेकंड का समय ले रही है, जबकि एक वृक्ष को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय 16 सेकंड है, जबकि प्लेटफार्म को पार करने में लिया गया समय 32 सेकंड के बराबर है। तो इस 32 में से 16 को फिर से पहले की तरह माइनस कर देना है। तो हमको 32 में 16 को माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा, और उस 16 से प्लेटफार्म की लंबाई को भाग दे देना है। तो 400 और 32 ऋण 16 बराबर हो गया 16, और ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 पंछे 80, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। और इसको किलोमीटर प्रति
घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर दिए तो 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देख सकते हैं 10 सेकंड का भी समय आपको नहीं लग रहा है। ठीक इसी तरह अगले सवाल पे आते हैं। एक ट्रेन 720 मीटर लंबे पुल को पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है। यहाँ पुल है 720 मीटर लंबा है और 48 सेकंड का समय ले रहा है, जबकि बिजली के एक खंभे को पार करने के लिए 12 सेकंड का समय ले रहा है। तो यहाँ भी हमको 48 में से 12 को भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 36 और 36 से हम 720 को भाग दे देंगे। 48 ऋण 12 करके देख लीजिए, 36 आएगा और ये हो जाएगा 36 दूने 72, आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में और 18/5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले सवाल में आते हैं। एक ट्रेन बिजली के एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, जबकि 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। तो फिर से पहले की तरह 80 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो 50 मिलेगा और 500 को भाग दे दीजिए तो 500 और बटे 80 में से 30 गया तो 50, ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 50, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की चाल हो गई और इसमें हम 18/5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूने 10, 18 दूने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इस पैटर्न के जितने भी सवाल हैं, यदि आप इस शॉर्टकट मेथड से हल करते हैं तो 10 सेकंड से भी कम समय में हल हो जाते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।